हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रेपोजिशंस का सवाल है जिसमें ड्यूल प्रेपोजिशन सेट करना है। ड्यूल आई मीन डबल प्रेपोजिशन। ही हैज़ बीन absent गैप स्कूल गैप 2 days। आपका ऑप्शन है सिंस फॉर, टू सिंस, फ्रॉम फॉर और फॉर फ्रॉम। प्रेपोजिशन आप लोग को पढ़ा दिया गया है और याद रखिएगा ऑब्सेंट के साथ अब ऐसा नहीं है कि ऑब्सेंट के साथ सिंस का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। ओके, ही हैज़ बीन absent। याद रखिएगा ऑब्सेंट किस चीज़ से है? प्लेस से है, यानी कि स्कूल से है। तो याद रखिएगा ऑब्सेंट के साथ फ्रॉम आएगा। और यदि ऑब्सेंट के साथ डायरेक्ट मेरा अगर टाइमिंग्स होता तो टाइमिंग्स यदि सर वो पॉइंट ऑफ टाइम का होता तो मैं सिंस लगाता, और यदि सर वो पीरियड ऑफ टाइम रहता तो मैं उसमें सर फॉर लगाता। बट यहाँ पर टाइमिंग्स नहीं है, यहाँ पर प्लेस है और प्लेस के लिए सर फ्रॉम आएगा। तो ऑब्सेंट फ्रॉम अ स्कूल, याद रखिएगा 2 days, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो याद रखिएगा ये डिफिनिट नहीं है, ये इनडिफिनिट है। तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस 2 days रॉन्ग, फॉर 2 days। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि फ्रॉम और फॉर ऑप्शंस आएगा। तो याद रखिएगा सिंस, नॉट, टू, नॉट, फ्रॉम और फॉर। याद रखिएगा आपका जो आंसर है वो सी है, नॉट डी। ओके, ही हैज बीन absent फ्रॉम अ स्कूल फॉर 2 days। सो योर आंसर इज सी। ओके, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द पार्क द इवनिंग। याद रखिएगा इस पार्क के पहले सर प्रेपोजिशन फिट करना है और इस इवनिंग टाइम के पहले फिट करना है। आई वुड लाइक टू टेल यू, यदि आपका टाइमिंग मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो तो याद रखिए उस टाइम के पहले आर्टिकल द आएगा। तो याद रखिएगा उसके पहले हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा इन द इवनिंग, तो यहाँ पर इन, याद रखिएगा अगर इन की बात करें तो ए में भी है और बी में भी है और डी में भी है। ये याद रखिएगा सी आपका नहीं होगा। इन और इन यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बी, नॉट ए एंड नॉट डी। योर आंसर्स विल बी बी। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क इन द इवनिंग। ओके, द बॉय रैन गैप द रोड गैप लुकिंग बैक। याद रखिएगा अक्रॉस, थ्रू, अक्रॉस, विदाउट, ऑन और थ्रू, बाय। दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो आई वुड लाइक टू टेल यू। याद रखिएगा द बॉय रैन, रैन क्या किया? अक्रॉस, अक्रॉस, नॉट ऑन द रोड, नॉट थ्रू। The boy ran across the road looking back. It means without. So your answers will be B, not A. Your answers will be B. The boy ran across the road without looking back. Okay. Sita said, गैप मी और गैप द क्लासरूम। तो आपको इन लगेगा तो याद रखिएगा इन सी में है और डी में है। तो आपका जो ए है और बी है वो आउट हो गया। अब जरा ध्यान सुनिएगा, सीता साइड। अब देखिएगा यहाँ पर बी साइड और यहाँ पर इन है तो सी आपका आउट होगा। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। Sita sat beside me in the classroom. So your answer is D. Okay.
वी स्टेड गैप होम संडे। याद रखिएगा यहाँ पे संडे दैट्स अ टाइमिंग देयर, यहाँ पर भी एक समय है। तो याद रखिएगा स्टे एट, अब एट याद रखिएगा सिर्फ एक में है, तो याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। वी स्टेड एट होम ऑन संडे नॉट इन संडे, सो योर आंसर्स विल बी ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। ओके, द ट्रेन मूव्ड गैप द ट्यूनल ग्रेट स्पीड। द ट्रेन मूव थ्रू, इनटू, टू और थ्रू। याद रखिएगा यहाँ पर स्पीड लिखा हुआ है, तो स्पीड के लिए सर हम लोग क्या करते हैं कि प्रेपोजिशन यहाँ तो एट आएगा, स्पीड यहाँ तो एट आएगा, यानी कि एट इन नहीं होगा, बी नहीं होगा। याद रखिएगा यहाँ एट है, सी में एट है और डी में एट है। मूव्ड क्या किया? थ्रू, सो नॉट सी, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। द ट्रेन मूव्ड थ्रू द ट्यूनल एट ग्रेट स्पीड। ओके।